जब आला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। जब आला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। एक बार में 4 शीश को काटे उदल की तलवार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। ऐसे गगन में चमके बिजली ऐसे चमके है तलवार। बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया आला उछल बड़े लड़ैया। ये भारत वंश का एक प्राण बुंदेलखंड है जो वीरता और साहस में हमेशा सबसे आगे था और आगे ही रहेगा। इस प्रांत का हर पत्थर हर कण आज भी गवाह है हरदौल के बलिदान का, लक्ष्मीबाई की वीरता का। और ये पत्थर आज भी बोल रहे हैं, बुंदेलखंडियों के साथ आला गा रहे हैं। तो ऐसे वीरों की गाथा जैसे पहले कभी ना हुए थे और ना ही आगे कभी होंगे। मैं जानता हूं चांदरदाई, तुम क्या सोच रहे हो। बड़ी दुविधा में हूं मैं। इस संग्राम का इतिहास लिखने में कैसी दुविधा? इतना बड़ा संग्राम आज तक कभी नहीं हुआ। हमें अपनी इस जीत पर बेहद गर्व है। लेकिन महाराज, आला दल की बहादुरी के बहाने इस संग्राम का इतिहास लिखना ना मुमकिन। आमने सामने लाखों की फौज और जिंदा बचे थे आप, आला और मैं। तो करो उनका बखान। ये भी तो पृथ्वीराज चौहान की बड़ाई है। उसने ऐसे 2 योद्धाओं को हराया जिन्हें आज तक कोई हरा नहीं पाया। मत भूलिए महाराज, जिस उदल को आपने परास्त किया उसने एक बार आपकी जान बख्शी थी। मोहम्मद गौरी की जान बख्श के हमने एक ही चीज सीखी है, रणभूमि में उदारता की कोई जगह नहीं है। इसलिए हमने उदल को मार डाला। उदल धोखे से मारा गया था और आला को तो आप भी नहीं हरा पाए क्योंकि आला सामने नहीं आ रहा है, छुप गया है वो कहीं जाकर। तुम चाहे जो भी लिखो आला के बारे में, लेकिन इतिहास में पृथ्वीराज चौहान हमेशा अजर अमर रहेगा। और आल्हा जैसे वो छुपा है, उसका नाम भी इतिहास के पन्नों में गर्क हो जाएगा। आला जैसे योद्धा किसी कलम के मोहताज नहीं। वो जो कर गए हैं उसे हम लिखें या ना लिखें, लेकिन उन्हें बुलाना नामुमकिन होगा। और इस बात का गवाह इतिहास होगा। रोम रोम कांप उठता है वो युद्ध याद करके, जब अजमेर नरेश का सामना आला उदल से हुआ था, जिसकी बुनियाद रखी थी षड्यंत्रकारी माहिल। इतिहास गवाह होगा कि माहिल कामयाब हो भी और चंदेल वंश का अंत आ गया। जिस परिमल को हमने भिखारी जानकर अपनी बहन का हाथ दिया था, वो आज महोबा का राजा चंदेल राय तो हो गया,
अगर माहिल उसे भीख मांगते देखेगा, अपनी जिंदगी की भीख मांगेगा परिमल। आक्रमण से पहले महोबा के महाराज परिमल को सूचित किया जाता है। यदि वे चाहें तो व्यर्थ का लहू बहने से रोक सकते हैं। यदि चंदेल राय महाराजा पृथ्वीराज चौहान की अधीनता स्वीकार करें तो उन्हें और उनके परिवार को अभय दान दिया जाएगा। चंदेल राय के पास आज सूर्यास्त तक का समय है। या तो अधीनता स्वीकारते हुए वे महाराज पृथ्वीराज के शिविर में आ जाएं, अन्यथा पृथ्वीराज की सेना महोबा में चली आएगी और जिसका परिणाम आप सब जानते हैं। आपकी हर कोशिश में मैंने आपका साथ दिया है, किंतु अब चंदेल राय का वंश बढ़ चुका है। नई पीढ़ी को नए किलों की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो महाराज, अपने पुत्रों को देने के लिए चंदेल राय हमारी उरई पर अपनी नजरें गड़ा दे। ये तो साहस करने के लिए परिमल जिंदा ही नहीं बचेगा यवन। माहिल ने ओराई पर 30 साल से राज किया है, निरंतर ओराई का विस्तार किया है। जब मैं अपनी चाल में कामयाब हो जाऊंगा तो चंदेल राज्य के कुछ हिस्से अपनी ओराई में मिला। चंदेल वंश के किसी भी राजा का इतना घोर अपमान नहीं हुआ होगा। चंदेलों ने सदा अपनी जनता के मान सम्मान का ख्याल रखा है। चंदेलों ने महोबा की जनता को हर हाल में खुशहाल रखा है। मगर आज जब उनकी जान पर बनाई है तो ये स्थिति हम सबके लिए डूब मरने की है। महाराज, क्या आप महोबा में खून खराबा होने देंगे? महारानी, यदि आप एक साधारण स्त्री की तरह जीवन यापन कर सकती हैं तो ये खून खराबा नहीं होगा। हमें तो सिर्फ अपने सुहाग और अपने पुत्रों का जीवन चाहिए महाराज। जरा अपने बेटों से भी पूछ लो कि वो क्या चाहते हैं। आज महोबा के नौजवान साहसी हैं। कहा जा रहा है कि भारतवर्ष में शायद ही कभी ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया होगा जैसे महोबा के। और वो सब आपकी बहन मल्हाना के बेटे हैं। हमारी बहन ने दूसरों की औलादों को पाला है, मगर वो सब के सब सांप है, सांप योद्धा नहीं। जबन, हम जानते हैं कि महोबा और चंदेल राय के प्रति चली हमारी कई चालें विफल हुई हैं, मगर इस बार हमने ऐसी चाल चली है कि मल्हाना जिसे अपना बेटा मानती है, जिसके दम पर महोबा की शक्ति को बढ़ते देखना चाहती है, हमने उन दोनों को ही अलग अलग कर दिया। बोलो ब्रह्मा, चंदेल वंश का भविष्य अब तुम्हारे कंधों पर है। जो भी निर्णय लेना है वो चंदेल राय ले, हम केवल उस पर अमल करेंगे। बिल्कुल सही कहा मेरे पुत्र ने। हाँ, ये समय युक्ति लगाने का है। जब दुश्मन फौज हमारे एक एक के मुकाबले 5 है, इस समय युद्ध करना आत्मघात करना होगा। ये सुनने के लिए हम जीवित ही क्यों हैं? भूल गए तुम सब कि हम सब राजपूत हैं। चंदेलों ने तलवार की नोक पर राजपाट हासिल किया था।
अब हार कर, ये डर कर, ये राजपाट हम दुश्मन को सप्रेम भेंट कर देंगे? क्या चंदेलों की बाजुओं में वो दम बाकी नहीं रहा? अरे कि चंदेल ने बिना लड़े हार मानी है? चुप क्यों हो तुम सब? उत्तर क्यों नहीं देते? क्या मैं ये मान लूं कि चंदेलों ने हाथों पर चूड़ियां पहन रखी हैं? बस! क्षमा करें महाराज, महोबा के बच्चों में प्रेम है, एक दूसरे पर अटूट विश्वास है, वे एक दूसरे के साथ के बगैर रह ही नहीं सकते। दूर हो गए हैं वो एक दूसरे से। माहिर जो चाहता था वो करके दिखा दिया। क्या हो गया आप सबको? हम जौहर के लिए तैयार हैं, तो आप सब युद्ध के लिए तैयार क्यों नहीं है? रानी मां, आला उदल के बिना महोबा की सेना दुश्मनों को हराने की शक्ति नहीं रखती। लेकिन आप आज्ञा दें महाराज, तो हम बनाफल राय राजपूत चंदेल वंश के लिए जान की बाजी लगा देंगे, जिस तरह हमारे पिता बचराज और आला उदल के पिता जसराज ने लगाई थी। सुलखे, तुम्हारे बड़े भाई ने ठीक ही कहा है, बिना आला और उदल के अब महोबा की शक्ति नहीं रही। सुन लिया तुमने? देख लिया आला उदल को महोबा से हटाने का परिणाम? दुश्मन आला उदल के जाते ही महोबा पर आक्रमण करने आ गया है। ये क्या किया तुमने? चंदेल वंश का अंत तय कर दिया। हमें दोष क्यों दे रही हैं आप? जो भी निर्णय लिया गया वो महाराज परिमल ने आप ही के भाई माहिल के कहने पर लिया। महारानी, जवन, कब तक, आखिर कब तक मनचाहा परिणाम हमें नहीं मिलता? जिस बहन को हमने कुटिया देनी चाहिए वो महलों में जाकर बैठ गई। जिस बहन को बच्चों का सुख नसीब न हो हमने ये चाहा, उसे माँ कहने वाले 8 हो गए। हमने हमारी बहन मल्हाना और परिमल को नीचा दिखाना चाहा, वो ऊपर उठते चले गए। मगर अब मल्हाना और परिमल के साथ साथ महोबा की भी इज्जत बहुत जल्द मिट्टी में मिल जाएगी। यवन, वो कैसे महाराज? हमने पहले से ही रानी अंशुला के कान भर के आला और उदल को महोबा से देश निकाला दिलवा दिया और पृथ्वीराज चौहान को खबर कर दी कि उन्हें इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। आला उदल के बगैर महोबा की शक्ति कुछ भी नहीं है। सिमटा से लौट रही उनकी सेना विजय प्राप्त करेगी, ये जानकर जयचंद के कन्नौज में खलबली मच जाएगी। जयचंद घबरा जाएगा कि वो आला उदल को अपने पास रखे या फिर पृथ्वीराज चौहान के क्रोध का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। महाराज, कहीं पृथ्वीराज चौहान की सेना महोबा पर आक्रमण तो नहीं कर देगी? आक्रमण। काफी क्या सुन लिया रानी माँ? क्या ये समय दोष आरोपण का है? हम सब जानते हैं कि आला और उदल के साथ न्याय नहीं हुआ और अब जब दुश्मन द्वार पर खड़ा है तो मेरी माता को उल्हाना देने की बजाय आप सही निर्णय लेने की पहल करें। निर्णय हम लेंगे। रानी मल्हाना को शायद ये सुनकर अच्छा न लगे, परंतु हम नहीं चाहते कि चंदेल वंश का अंत हो जाए। यदि हमारे पुत्र जीवित रहे तो राजपाट पुनः हासिल कर सकते हैं। इसलिए महोबा की जनता के हित में हम अपना
राज मुकुट उतारते हैं। और पृथ्वीराज की आधीनता स्वीकार करते हैं। खैरियत चंदेल राय। बिना आपकी आज्ञा महोबा आने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। हमें महोबा से निकाला जा सकता है, पर हम दुश्मनों को महोबा में घुसने नहीं दे सकते। महोबा में दुश्मनों को उदल की लाश पर से गुजरना होगा। जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। जब वाला रण में आए मचे गजब की हाहाकार। एक बार में 4 शीश को काटे उदल की तलवार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। करे युद्ध तो छन 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 चारों तरफ गूंजे झनकार। जैसे गगन में चमके बिजली ऐसे चमके है तलवार। बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया बड़े लड़ैया आला उदल बड़े लड़ैया। आराम से पाटिया। मुकुट को वापस धारण कीजिए महाराज। यह आपके सर से उतरकर केवल ब्रह्मा के सर पे जा सकता है, किसी और राजा के हाथों में नहीं। बनाफल राय वंश चंदेल राय वंश के लिए लहू बहाने के लिए तैयार है। आप आज्ञा दें। बिना युद्ध के ये महोबा किसी के हवाले नहीं होगा। आज्ञा दीजिए महाराज। अब महोबा कमजोर नहीं रहा। हमारी शक्ति आलाउदल वापस लौट आए हैं। अब दुश्मन रणभूमि में पराजित होगा महाराज। मैं आला और उदल के साथ बनाफल राय वंश की परंपरा निभाऊंगा। अपने जीते जी महोबा को दुश्मन का नहीं होने दूंगा। मैं महोबा ने हमें बहुत सम्मान दिया है। महोबा का अपमान हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए मैं अलाउदल के साथ हूं और हम पृथ्वीराज के घमंड का अंत करके ही रहेंगे। महाराज, आपने हमें महोबा छोड़ने के लिए कहा था, सेनापति का पद छोड़ने के लिए नहीं कहा था। भरोसा रखिए, अलाउदल ना आज तक कभी हारे हैं, ना ही कभी हार का मुख देखेंगे। आप सेना को आज्ञा दीजिए महाराज। आज्ञा दे महाराज। आज्ञा दे महाराज। ये समय जोश से नहीं, होश से काम लेने का है। हम जानते हैं कि
आला उदल हमारे साथ थे, परंतु हमारे समक्ष रणभूमि है और उसमें केवल मृत्यु है, मृत्यु। जिसकी मौत नहीं आई महाराज, उसे कोई नहीं मार सकता, और जिसकी आई है उसे कोई रोक नहीं सकता। हम कन्नौज से अपना शीश झुकाने नहीं आए महाराज। तो फिर ठीक है, युद्ध की तैयारी कीजिए, और इस बार चंदेले और बनाफल रायवंश अजमेर के राजा पृथ्वीराज का घमंड चूर चूर करके रहेंगे, और इस बार गढ़ से सावी हासिल करेंगे। पृथ्वीराज ने बहुत ही चतुरता से काम लिया है। उसने उस समय महोबा की चौबंदी की जिस समय आला और उदल यहां पर नहीं। तो अब यह संदेश उस तक पहुंचना चाहिए कि हमें पृथ्वीराज की अधीनता स्वीकार नहीं है, और ये काम करेंगे मेरे आला और उदल, वो भी सूर्यास्त से पहले।